नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जिसको NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बोला जाता है। दोस्तों, 2020 की चर्चा हम 2023 में क्यों कर रहे हैं? इसका एक रीज़न है क्योंकि NEP 2020 जो है 2020 में जो है इसमें जो है लागू नहीं हुई थी। उस टाइम ये पारित हुई थी और 2020 में इसको लागू किया गया पूरे देश में, और जो कि 2023-24 सेशन से ये चालू होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इसके बारे में हम पूरी तरह विस्तार से चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है और ये किस समिति के द्वारा लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, जिसका आप उपयोग पूर्ण रूप से कर सकते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दोस्तों जो शिक्षा एजुकेशन है इसमें क्वालिटी बनाए रखने के लिए कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छी तरह की हो, जिससे कि स्टूडेंट आगे चलकर अपने जीवन में सफल हो जाए। उसके साथ नई शिक्षा नीति भी बदलाव किया जाता है। दोस्तों, जो शिक्षा नीति होती है पुरानी, उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है शिक्षा की क्वालिटी बनाए रखने के लिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति भी समय की मांग और ज़रूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए लाई गई है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है कितने वर्ष बाद हुआ है, 34 वर्ष बाद। इससे पहले 1968 और 1986 में ये बदलाव हो चुके थे। सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी और उसके बाद संशोधित हुई थी 1986 में। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव है, यानी कि जो 2020 में चेंजेस हुए हैं शिक्षा नीति में, ये थर्ड टाइम है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए CTET, UP BEd और UP TET और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ना पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, ये किस समिति की सिफारिश पर लाई गई है? तो दोस्तों, ये लाई गई है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की। दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री वर्तमान के, उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसका मसौदा जो तैयार हुआ वो 2020 में हुआ था। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो स्कूल हैं और उसमें जो उच्च शिक्षाएँ होती हैं कॉलेजों में, उसकी जो पैटर्न चल रहे हैं पुराने, उनमें बदलाव करना है। ठीक है दोस्तों, इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक के में बदलाव किया गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज घुमाकर पूछेगा तो पूछेगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों, क्या हो गया? वो हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव आने वाले लगभग 2 दशकों के लिए ध्यान में रखकर किए गए हैं। तो दोस्तों, आने वाले जो 2 दशक हैं 2020 से 2030, 2030 से 2040 तक के नई जो ज़रूरत है उनको ध्यान में रखते हुए किया गया। शिक्षा नीति 2020 में किए गए सारे बदलाव एक बार में नहीं बल्कि एक के बाद करके अलग अलग चरणों में लागू किए जाएंगे। दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति है ये एक बार में ही पूरे देश में लागू नहीं होगी, ये जो ना चरण बाई स्टेप लागू होगी। ठीक है दोस्तों, इस नीति का मकसद शिक्षा के रूप में बदलाव करके भारत को विकास की राह पर चला वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। तो दोस्तों, जो भारत है उसको एक महाशक्ति के रूप में उभारना है, भारत को नई नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। ये ऐसे बदलाव करने हैं शिक्षा में जिससे स्टूडेंट्स जो है, जो छात्र छात्राएं हैं, वे नए नए ऊंचे आयामों पर पहुंच जाए।
तो दोस्तों नई शिक्षा नीति जो है वो 2020 वाली, इसके तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2023 तक 100% यानी कि 100% लाने का टारगेट रखा गया है। अब इसका मतलब ये है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसमें ऐसी बदलाव किए गए हैं कि जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं और जो निचले प्राइमरी लेवल पर हैं, इसमें जो एडमिशन होते हैं अभी तक जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं होते, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो इसका जो सकल नामांकन अनुपात है उसको 100% करना है। और दोस्तों ग्रामीणों में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर ना तो प्राइवेट और ना ही गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन्स कराते हैं, तो उनको भी 100% करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय भी इस शिक्षा नीति के तहत किया गया है। ये केंद्र और राज्य की सरकार की सहायता से प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो जीडीपी है उसका 6% का हिस्सा जो होगा वो सार्वजनिक व्यय जो होगा वो शिक्षा नीति पर ही खर्च होगा। ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे। नई शिक्षा नीति में जो दोस्तों बदलाव किया गया है वो 5+3+4 का पैटर्न फॉलो किया गया है, जबकि जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें था 10+2 का, 10th में भी बोर्ड था और 2 में भी। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या रखा गया है, अब ईयर वाइज रखा गया है कि अब इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा आगे। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षा में रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों जो है पुरानी शिक्षा नीति में रटने को गलत तो बताया ही गया है, लेकिन उसमें जो है ना ऐसे कुछ माध्यम थे कि जिससे रटाया जाता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में उसको एक बदल दिया गया है। सिर्फ ज्ञान ही उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है कि आपको केवल नॉलेज ही नॉलेज देनी होगी। इसमें जो है ना उनका शारीरिक विकास जो होगा, फिजिकल और मेंटली विकास जो होगा उसको भी बेहतर करने की कोशिश जारी रहेगी। कुल मिलाकर सारा ध्यान छात्रों के सर्वांगीण विकास पर होगा। तो दोस्तों छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसका जो ध्यान रखा गया वो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर रखा गया है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों 5+3+3+4 जो पैटर्न फॉलो किया गया है उसमें जो पहला चरण है उसे बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, जो 5 वर्ष का है। जो बोला गया है ना 5+3 वाला, तो 5 वर्ष का। इसमें क्या होगा, जो प्री प्राइमरी है 3 वर्ष होगा और उसके साथ कक्षा 1 व कक्षा 2 होगी, यानी कि पहले यूकेजी एलकेजी वगैरह हो गए। ठीक है दोस्तों, यूकेजी हो गया, एलकेजी हो गया और केजी हो गया। फिर क्या होगा, उसके बाद कक्षा 1 होगी और कक्षा 2, तो 5 वर्ष में ये हो गया। तो अब ये कब तक है, ये विद्यार्थी की उम्र रहेगी इसमें 6 से 8 वर्ष तक। 8 वर्ष तक जो बच्चा हो वो कक्षा 2 में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये पैटर्न है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों दूसरी जो स्टेज है उसमें क्या कहा गया है, दूसरी प्रीपेरेटरी स्टेज, यह 3 वर्ष की होगी और कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 यानी कि 3, 4, 5 इसमें पढ़ाई जाएगी। और जो बच्चे की उम्र होगी वो होगी 8 से लेकर 11 वर्ष। तीसरी स्टेज जो है वो होगी दोस्तों मिडिल एज, ये भी 3 वर्ष की होगी और इसमें क्या होगा, इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 वर्ष यानी कि 6, 7 और 8 क्या बच्चे इसमें पढ़ेंगे और उन बच्चों की उम्र होगी 11 से लेकर 14 वर्ष। नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। तो दोस्तों फोर्थ सेकेंडरी स्टेज, इसमें क्या होगा, ये 4 वर्ष का पीरियड होगा इसका, कक्षा 9 से लेकर 12 तक यानी कि 9, 10th और 11 और 12। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बच्चे की उम्र होगी वो होगी 14 से 18 वर्ष। तो दोस्तों जब बच्चा 12th कर लेगा यानी कि जिसको इंटरमीडिएट भी बोला जाता है, जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष होगी तब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास भी अधिकतम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिजिकल और मेंटल विकास बहुत ही चरम सीमा पर होता है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे चर्चा करेंगे हम नई राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 से होने वाले लाभ। जो NEP 2020 है इससे क्या क्या लाभ होंगे ये भी आपको पता चलना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। तो चलते हैं, आप इसके लाभ बताते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जो पुराना पैटर्न चल रहा था उसमें जो खामियां थी उसको हटाने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो पुराने पैटर्न की खामियां थी उसको हटाने का प्रयास किया गया है नई शिक्षा नीति में। इस नीति के तहत उत्कृष्ट और सार्वभौमिक बनाने पर ध्यान दिया गया है, यानी बच्चे को बहुत ही अच्छा बनाना है
जिससे कि वे अपने विकास, समाज का भी विकास अच्छी तरीके से कर सकें। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों के ज्ञान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हो कि सरकारी जो स्कूल्स हैं प्राइमरी और जूनियर में, उनमें जो है लंच की व्यवस्था भी की गई है और अब जो है ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी की गई है। केवल अभी तक तमिलनाडु राज्य ने शुरुआत की है इसकी, कि स्कूलों में पहले ब्रेकफास्ट होगा सुबह को, उसके बाद पढ़ाई होगी और फिर लंच के टाइम में भोजन होगा। ये तमिलनाडु में शुरुआत की गई है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाएंगे। नियमित रूप से छात्रों की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी स्कूलों कॉलेजों में की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इस शिक्षा नीति में जो है केवल पढ़ाई पर ही जोर नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है उनके फिजिकल और मेंटली भी। ठीक है दोस्तों, फिजिकल भी अच्छा रखना है, मेंटली भी, हेल्थ भी होनी चाहिए, वेल्थ भी होनी चाहिए। तभी तो बोलते हैं दोस्तों हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपका सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सभी है, सब कुछ ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए केंद्र व राज्य जीडीपी का 6%। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जीडीपी का कितना परसेंट व्यय किया जाएगा। तो वो किया जाएगा दोस्तों 6%। नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को अपने विषय का चुनाव स्वयं करने का अधिकार होगा। दोस्तों जैसे पहले होता था कि जो टीचर कह देते थे कि साइंस ले लो तो साइंस ले लेते, आर्ट ले लो तो आर्ट ले लेते, लेकिन अब क्या होगा, अब जो बच्चा चाहेगा, जिस सब्जेक्ट को बच्चा चाहेगा उसी सब्जेक्ट को बच्चे को दिया जाएगा। छात्रों को पहले की तरह आर्ट, साइंस और कॉमर्स में से किसी एक को चुनना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब पहले चुन लेते थे कि अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस की स्ट्रीम होगी, आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स की स्ट्रीम होगी, आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट होंगे, और कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपको आगे चल के बीकॉम वगैरह ही करना होगा। तो दोस्तों अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है, वो चाहे तो इन तीनों ही स्ट्रीम से विषय चुन सकते हैं। दोस्तों अब ऐसा हो सकता है कि आप एक विषय साइंस से चुन लो, एक आर्ट्स से चुन लो और एक कॉमर्स से चुन लो, यानी कि आपको जो है कि टोटल 5 विषय लेने हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस लिया है तो 5 के 5 विषय इसी से लिए जाएंगे। आप इसके 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, बाकी अदर्स के भी ले सकते हैं, मतलब मिक्स स्ट्रीम भी चल सकती है। जो बच्चा चाहेगा वह सब्जेक्ट बच्चे को दिया जाएगा। दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है बोर्ड का प्रारूप भी बदला गया है। अब से बोर्ड की परीक्षाएं साल में एक की बजाय 2 बार कराई जाएंगी। दोस्तों पहले एनुअल होती थी, यानी कि एक साल में एक बार, जैसे कि 10th में बोर्ड था और 12th में बोर्ड था तो उसकी परीक्षाएं एक बार होती थी, लेकिन अब 2 बार होंगी, मतलब 6 माह के अंतराल में। इससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ खत्म होगा। यानी दोस्तों इसमें ऐसा कि अगर 6 महीने में जो एग्ज़ाम हो गए वो सिलेबस आपके आगे वो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, वह अगले 6 महीने की पढ़ाई आगे होगी। तो साल भर की बजाय आखिरी के 2 या 3 माह पढ़कर परीक्षा देने की प्रवृत्ति भी खत्म होगी। तो दोस्तों जाएगी कुछ ऐसे थे कि जब प्राइवेट फॉर्म डाल दिए तो पूरे साल तो पढ़े ही नहीं, लास्ट के 2-3 महीने पढ़े, पास हो गए, काम खत्म, लेकिन उन्हें आता कुछ नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया है कि नई शिक्षा नीति में छात्र अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, तो अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे। दोस्तों अब अपनी भाषा को भी चुन सकते हैं और एग्ज़ाम भी उसी भाषा में दे पाएंगे। पहले कुछ हो जाता था कि इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसमें इंग्लिश में एग्ज़ाम्स होते थे। अब ऐसा नहीं है, अगर बच्चा चाहता है कि हिंदी में देगा तो हिंदी में ही एग्ज़ाम देगा। भारत की अन्य प्राचीन भाषा जैसे संस्कृत को पढ़ने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसको पढ़ने का ऑप्शन भी स्कूल में दिया जाएगा। अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों जैसे कि बोलते थे इंग्लिश मीडियम में कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन आप अब इंग्लिश की जगह संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है या हमारा जो समाज है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ही अधिक अग्रसर हो रहा है, उससे ये अपने बिजनेस वगैरह भी कर रहा है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में यह विचार दिया गया है कि छात्रों को तकनीकी ज्ञान देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें कक्षा 6 से ही कोडिंग आदि सिखाई जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप BCA MCA में कोडिंग वगैरह सीखते हैं, जिनसे सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं, ये व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, बाकी अदर्स, तो वो कोडिंग जो है कक्षा 6 से ही सिखाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों का बोझ कम करने और पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी ब्रेकिंग न्यूज़ वाली, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई है, जिसमें जो लड़की दिखाई गई है वो एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कोई रियल लड़की नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जाकर मेरी वीडियो को भी। तो जिससे रटने की बजाय है उनको समझने पर ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों जब पहले रटते तो अब रटने पर कोई ध्यान नहीं जाएगा, अब बच्चों की समझ को बढ़ाना है। स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क होना भी ज़रूरी है, इसलिए पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ ही खेल कूद कला इत्यादि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी अनिवार्य किया गया है। दोस्तों जैसे कि पहले क्या होता था जब हम पढ़ते थे इंटर में, तो जैसे कि हमारा कोई खाली घंटा हो गया, मतलब पीरियड कोई खाली है, तो उसमें क्या होता था मैथ के टीचर आ जाते थे कि मैथ पढ़ाओ। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर कोई आपका खाली सब्जेक्ट है, खाली पीरियड है, तो उसमें जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराई जाएगी और इनको एक विषय के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि ऑनलाइन का जब से कोविड-19 आया है तब से ऑनलाइन को बहुत ही बढ़ावा दिया गया है। तो इस संबंध में उन्हें पढ़ने की सामग्री अब ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों पहले केवल ऑफलाइन ही पढ़ाया जाता था, अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा और उसकी जो सुविधा होगी वो स्कूल कॉलेज सरकार की तरफ से बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कुछ सवाल हैं अब जो कि आपके मन में भी उठ सकते हैं। इससे पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चंस बनाकर दिए हैं कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री क्या है। तो अब समझते हैं कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री क्या है। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री छात्रों को मिलने वाली सुविधा है। इस सुविधा के तहत कोई भी छात्र यदि किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ता है तो उसे पढ़ाई की समय अवधि के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों जैसे पहले क्या होता था, आपने बीएससी में एडमिशन लिया, लेकिन आप इमरजेंसी में किसी कारणवश जब आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको फर्स्ट ईयर तक की मार्कशीट या डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, अब इसके साथ ही अगर आप आने वाले समय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री। इसके लिए पहले साल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने बचे हुए कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी में बीएड तथा एमफिल से संबंधित क्या बदलाव है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में बीएड और एमफिल से संबंधित क्या बदलाव किए गए हैं। इसमें किया गया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल के प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों एमफिल तो हो गई ख़त्म, बीएड प्रोग्राम की अवधि अब बढ़ा दिया गया है, अब 2 साल की जगह 4 साल में पूरा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो बीएड पहले 2 साल का होता था, अभी लास्ट ईयर तक ही 2022 तक, अब ये जो है 4 ईयर्स का, 4 साल का हो जाएगा और एमफिल ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या है। तो इसमें है दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदलकर नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया वीडियो में कि पहले क्या चलता था, पहले चलता था 10+2, अब इसके स्थान पर 5+3+3+4 वाला पाठ्यक्रम किया गया है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले समझाया, आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं दोबारा से। नई नीति के अंतर्गत 3 से 18 साल के छात्रों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत रखा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो 3 से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन सा कानून है। दोस्तों वह 2009 का। नए पाठ्यक्रम में बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनके समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी कि अगर बच्चों को एजुकेशन तो देनी ही देनी है, उसके साथ वह फिजिकल में भी, उसका फिजिकल भी ठीक हो, यानी कि उसके सारी शरीर भी ठीक हो, उसका मेंटली जो माइंड है, मस्तिष्क है, वह भी फ्रेश रहे और वातावरण भी अच्छा रहे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टर्म है अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट। तो दोस्तों इसमें क्या है, अब विद्यार्थियों से संबंधित जानकारियाँ, डॉक्यूमेंट्स, अंक आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिसके बाद में उनके डिग्री प्रदान करते वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब सब डिजिटल होगा,
कोई भी बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वो डायरेक्ट नेट पर चढ़ा दिया जाएगा उसको, ठीक है दोस्तों। और जिसके बाद उनका डिग्री प्रदान करते वक्त इस्तेमाल किया जा सके जाएगी। आपकी डिग्री कंप्लीट होगी 3 साल की, आप 2-3 साल बाद पहले डिग्री आती थी, अब डिग्री बहुत ही जल्द आ जाया करेगी। दोस्तों आपके मन में डाउट्स होगा कि अपनी भाषा में बच्चे पढ़ेंगे, विदेशी भाषाओं का क्या होगा। तो विदेशी भाषा भी सम्मिलित की गई हैं 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। विद्यार्थियों को अब माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। इस तरह से छात्रों को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पिछड़ने से बचाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं अपनी भाषा में पढ़ें, विदेशी भाषा में पढ़ना चाहते हैं विदेशी भाषा में पढ़ें। आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं आपका स्कूल आपको उस भाषा में पढ़ाएगा। इसके लिए उन विशेष विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति भी जल्दी की जाएगी। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी लास्ट के 2-4 एग्जामों में पूछा गया है। तो हायर एजुकेशन में NEP लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसको लागू किया है, जहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इसके अनुसार स्टूडेंट उस शिक्षा में एडमिशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। शिक्षा बजट के लिए सुझाव। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने सरकारी खर्च का 20% शिक्षा को मिले। दोस्तों ये कुछ सुझाव दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन स्टडी के लिए फ्री मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मिले। कोविड से बचाव व सैनिटाइजेशन के लिए भी बजट में अलग से रकम दी जाए। एजुकेशन लोन लेना आसान बनाया जाए, इस पर ब्याज की दरें भी कम की जाए। तो दोस्तों जो शिक्षा बजट आएगा जिसकी सुझाव दिया गया है तो उसमें ये 4 सुझाव मुख्यतः हैं जिनको आपको भी याद करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमें। और दोस्तों SSC, रेलवे, बैंकिंग, लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी पुलिस की तैयारी फ्री में करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट। अगर आपको कोई भी समस्या किसी प्रकार की तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं 90 58 32 89 87, ठीक है दोस्तों। आपको आपकी हर प्रकार से संभव सहायता की जाएगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन तक भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अपडेट्स पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।